हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या 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 देखा लास्ट पार्ट में कि कंपनी क्रिएट कैसे करना है। तो उससे पहले हमने देखा था टैली डाउनलोड कैसे करना है, फिर कंपनी क्रिएट कैसे करना है। कंपनी क्रिएट के बाद कि हम अगर हमारे पास यहाँ पे कंपनी बंद करता हूँ, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि कंपनी ओपन कैसे की जाती है। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पूरा डाउन एस्केप करके बाहर आता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था कि कंपनी क्रिएट करना था, अल्टर कैसे करनी है, एट अ टाइम दो कंपनी सिलेक्ट कैसे करनी है। तो इसमें से कुछ कंपनी बंद करनी है तो कैसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि अल्टर के बाद देखा था चेंज की कौन सी कंपनी आपको काम करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि अगर समझो आपने चार कंपनी ओपन की है और आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने ऑप्शन देखा था चेंज कंपनी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप उसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं टी, एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने मेरा फोल्डर रखा है टैली प्राइम का। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड कंपनी मैंने ओपन कर ली। सो ओपन करने के बाद हमने मोस्टली लास्ट लेक्चर में अल्ट के कंपनी फीचर के बारे में देखा था। उसमें कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है, अल्टर कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है और शर्ट कैसे करना है। अगर आपके फंक्शन यूज करने हैं ना, तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज की तभी चलेगा। तो विदाउट यूजिंग एरोज भी आप ये फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे चेंज के लिए F3 है, सिलेक्ट के लिए अल्ट F3 है एंड शर्ट के लिए कंट्रोल F3 है। और टैली में अगर आपको कौन से भी विंडो से बाहर जाना है तो आप एस्केप, जो अपने कीबोर्ड का सबसे कॉर्नर लेफ्ट साइड के कॉर्नर का बटन है उसके एस्केप बोला जाता है। एस्केप प्रेस करने से आप क्या कर सकते हो, कौन से भी विंडो से बाहर आ सकते हो। सो मोस्टली यहाँ पे डेटा एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, बहुत सारे ऑप्शन है। ये फीचर हम क्या करने नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे वो फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम देखते हैं कि गेटवे ऑफ टैली मतलब अबाउट गेटवे ऑफ टैली की यूज कैसे किया जाता है, गेटवे ऑफ टैली फीचर में कौन से फीचर आपको इंक्लूड करके दिए हैं। तो देखने जाए तो गेटवे ऑफ टैली की शुरुआत होती है मास्टर फीचर से। मास्टर मतलब क्या कि इसमें सारा रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिएट में गए तो आपको क्या क्रिएट करना है, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक। ये अपने अकाउंटिंग रिलेटेड फीचर है, ये अपनी इन्वेंटरी रिलेटेड फीचर है, ये टैक्सेशन रिलेटेड फीचर्स है। तो कुछ भी आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट में आ सकते हो। उसके बाद आता है अल्टर। अल्टर मतलब क्या, क्रिएट करने के बाद अपने ग्रुप को अल्टर करना है, लेजर अल्टर करना है, करेंसी अल्टर करना है, वाउचर की। ये चेंज कैसे करो, एरो की से। नीचे आने के लिए डाउन एरो, ऊपर आने के लिए अप एरो। यहाँ से देख सकते हो। शो मोर पे क्लिक किया तो आपको सारे फीचर यहाँ पे दिख जाएंगे। जो फीचर प्रीवियसली आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहे थे आप यहाँ पे आके सारे फीचर इनेबल कर सकते हो। चार्ट्स ऑफ अकाउंट। मोस्टली चार्ट्स ऑफ अकाउंट को क्या बोला जाता है दोस्तों कि लिस्ट ऑफ लेजर। लिस्ट ऑफ लेजर को मतलब क्या, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी साइड दी है। यहाँ पे असेट के कुछ ग्रुप्स है, यहाँ पे लाइबिलिटीज के कुछ कुछ ग्रुप्स है, यहाँ पे एक्सपेंस है। एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इसका बाइफर्केशन मतलब क्या दोस्तों कि समझो हमने क्या किया कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप देखोगे 12th में आपका अकाउंट सब्जेक्ट था। वहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सारी चीजें देखी थी। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक्सपेंस रहते हैं ना उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है, मतलब डायरेक्टली बिजनेस के रिलेटेड। सेकेंड है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहते हैं उसको डायरेक्ट इनकम बोला जाता है, मतलब कि अगर हमने सेल ही नहीं किया तो अपना बिजनेस ही नहीं चलने वाला। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बिजनेस को इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो कुछ एक्सपेंस आते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वैसे इनडायरेक्ट इनकम, मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो कुछ लेजर आएंगे उसको इनडायरेक्ट इनकम बोला जाता है। तो इस विंडो से आपको बाहर जाना है तो आप एस्केप करके बाहर आ सकते हो। उसके बाद वाउचर। वाउचर फीचर कब यूज करेंगे, जब भी कौन से भी ट्रांजेक्शन एंट्री करना है, मतलब टैली में कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो आप वाउचर में आके रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है डे बुक। डे बुक मतलब क्या कि जैसे हम देखो कई लोगों को हैबिट रहती है कि डायरी में नोट डाउन करना। डायरी मतलब क्या कि दिन में जो कुछ हम करते हो डायरी में लिखते हैं। ऐसे समझो कि एक टैली में डे बुक अपनी डायरी है। जो कुछ आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो पर्टिकुलर डेट के, पर्टिकुलर मंथ के, सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब जो कुछ आपने वाउचर एंट्री किए कौन से भी रहने दो, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, सारी वाउचर एंट्री आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डे बुक पे देख सकते हो। बाहर जाने के लिए फिर से एस्केप प्रेस करना है। बैंकिंग। बैंकिंग रिलेटेड आपको बैंक रिकंसिलेशन करना है, बैंक डेटा इंपोर्ट करना है, चेक प्रिंटिंग करना है, पोस्ट डेटेड चेक, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो बैंकिंग से देख सकते हो। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रिपोर्ट्स। सबसे पहला रिपोर्ट है बैलेंस शीट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नेक्स्ट आता है स्टॉक समरी एंड रेशो एनालिसिस। अगर आपने अभी यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ पे सारे रिपोर्ट है ब्लैंक है, क्योंकि कौन से भी हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं की, कुछ लेजर नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया। इसलिए जो सब अपने रिपोर्ट है वो कैसे ब्लैंक है। जैसे जैसे हम वाउचर एंट्री करेंगे, जैसे जैसे हम इसमें अकाउंटिंग करेंगे, वैसे वैसे आपका जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। मतलब क्या, आपको टैली में कौन से भी रिपोर्ट देखने हैं ना, यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको बाहर दिए जो ज्यादा यूज होने वाले हैं। अगर ये छोड़ के अगर कौन सा भी रिपोर्ट आपको देखना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आके रिपोर्ट चेक कर सकते हो। सर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस देखना है, डे बुक, कैश फ्लो अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, मैं एक एक फीचर आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब क्या, अपने बिजनेस में क्या चल रहा है, आपका सेल ट्रेंड कौन सा है, परचेस ट्रेंड कौन सा है, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, डिटेल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ लेजर, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे पता चलती है। अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस ओपन किया ना, तो इससे आप आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हो कि बिजनेस में क्या चालू है। मतलब अपना बिजनेस प्रॉफिट में चालू है, लॉस में चालू है, बिजनेस में ज्यादा खर्चा हो रहा है, हर महीने अपना सेल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कंपेयर टू परचेस अपना सेल ज्यादा है या परचेस ज्यादा है, ये सारी चीजें आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। ये तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो अभी के लिए याद रखना कि डैशबोर्ड में आप आपकी कंपनी के एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हो। तो ये था गेटवे ऑफ टैली। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे नोटिस किया, तो हर एक फंक्शन को क्या हुआ है कि एक एक लेटर हाईलाइट किया है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट में सी लेटर हाईलाइट है, अल्टर में ए लेटर हाईलाइट करके दिया हुआ है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में एच लेटर हाईलाइट करके दिया है, वाउचर के लिए वी, डे बुक के लिए के। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये वर्ड उस फंक्शन की शॉर्टकट की है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वाउचर यूज करना है, तो मैं प्रेस करूंगा वी, तो वाउचर विंडो ओपन हो जाएगी। एस्केप, मुझे जाना है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लिए शॉर्टकट की है बी, तो मैं यहाँ पे बी प्रेस करूंगा तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। फिर से एस्केप, मुझे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, तो मैं डी प्रेस करूंगा। मुझे डे बुक देखना है, फिर से मैं डी प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा रिपोर्ट ओपन है, डे बुक। बाहर जाने के लिए फिर से एस्केप, मुझे क्रिएट पे जाना है, तो सी, मैं क्रिएट पे आ सकता हूँ। क्या क्रिएट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एरो कीज के हिसाब से। तो एक चीज याद रखना है, टैली यूज करते समय ना माउस का यूज करना ही नहीं है। जितना माउस का यूज आप अवॉइड करोगे ना, उतने आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी। और सारा टैली आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी अबाउट गेटवे ऑफ टैली। अभी यहाँ पे हमने कुछ लेजर नहीं बनाए, कुछ ग्रुप नहीं बनाए। तो एक चीज याद रखना है, जब भी हम टैली प्राइम डाउनलोड करते हैं या टैली प्राइम में कौन सी भी कंपनी ओपन करते हैं ना, टैली प्राइम क्या करता है, हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें दो लेजर देता है। कौन से दो लेजर है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मास्टर में अल्टर करके एक ऑप्शन है। जैसे मैंने अल्टर पे क्लिक किया ना, तो मुझे यहाँ पे आना है लेजर पे। अल्टर पे लेजर पे गया तो यहाँ पे मुझे दो लेजर दिख रहे हैं। एक लेजर है कैश अकाउंट, सेकेंड लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये दो लेजर टैली हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब इसका मतलब क्या, जब भी आप कौन सी भी कंपनी ओपन करते हो ना, आफ्टर कंपनी ओपनिंग आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी नहीं बनाना, क्योंकि टैली हमें बाय डिफॉल्ट दो लेजर बना के देता है। जैसे टैली हमें दो लेजर देता है ना, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ग्रुप अल्टरेशन विंडो पे ग्रुप पे के आके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे मेरे पास अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं। मतलब टैली प्राइम हमें क्या, टैली प्राइम रहने दो, टैली का कौन सा भी वर्जन रहने दो, टैली हमें बाय डिफॉल्ट दो लेजर प्रोवाइड करता है। उसके साथ बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि 28 ग्रुप प्रोवाइड करता है। 28 ग्रुप में जो रहते मेन ग्रुप रहते हैं, 15 आर मेन ग्रुप एंड 13 आर सब ग्रुप। अगर आप देखोगे तो ये इसकी टोटल करोगे तो टोटल 28 ग्रुप्स है। तो इस 28 ग्रुप में आप देखोगे तो इसमें कुछ मेन ग्रुप रहते हो, सब ग्रुप। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे आते हो, लेजर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अगर देखने जाए तो असेट में करंट असेट अपना मेन ग्रुप है। करंट असेट का हमने देखा है कि बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश अपना लेजर है, डिपॉजिट, लोन, स्टॉक ये अपने सब ग्रुप है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस ये अपने मेन ग्रुप में कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट ब्रांच डिवीजन के बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंडर दिया रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब कैपिटल अकाउंट अपना मेन ग्रुप है एंड रिजर्व एंड सरप्लस अपना सब ग्रुप है। वैसे ही हमने यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री, क्रेडिटर, ये सारी चीजें दी है। अगर आपने नोटिस किया तो जैसे मैंने बताया था टैली ने क्या क्या प्रोवाइड किया हमें। सबसे पहले प्रोवाइड किया दो लेजर, कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वैसे ही मेन लेजर प्रोवाइड किया हमें 15, सब लेजर प्रोवाइड किया 28। तो ये दोनों की टोटल करोगे तो अपने टोटल ग्रुप हो जाएंगे 28। सेकेंड समझते हैं कि ग्रुप मतलब क्या होता है। सेकेंड मुझे क्या देखना है, ठीक है टैली ने तो ग्रुप प्रोवाइड किए, मतलब ग्रुप में का यूज टैली में कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कौन सा भी लेजर बनाता हूँ ना, तो लेजर मुझे कहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एडवर्टाइजिंग का लेजर लिया,
एडवर्टाइजिंग लेजर में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करना है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ग्रुप के हिसाब से आप लेजर का बाइफर्केशन कर सकते हैं कि जो लेजर आपने बनाया वो लेजर आपको कहाँ पे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेजर पे जाता हूँ। समझो मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, तो बैंक अकाउंट मुझे एसेट में दिखाना है, तो मैं इसका ग्रुप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। मुझे कैश का लेजर बनाना है, तो मैं ये उसका ग्रुप कैश एंड यूज करूंगा। मुझे कैपिटल का लेजर बनाना है, तो मैं इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन बनानी है, तो प्रोविजन का लेजर बनाऊंगा। समझो मैंने सन्ड्री डेटर्स के मतलब पार्टी क्रिएट की, तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर। मुझे एक्सपेंस दिखाना है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। मुझे इनकम दिखाना है, इसके लिए डायरेक्ट इनकम। मतलब ग्रुप के हिसाब से क्या होता है कि जो आप लेजर बनाते हो वो लेजर आपको कहाँ पे बाइफर्केशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया हुआ लेजर आपके लिए एसेट है, लाइबिलिटी कंसिडर करना है, एक्सपेंस कंसिडर करना है, या इनकम। जो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, इसका बाइफर्केशन ग्रुप के हिसाब से किया जाता है। इसीलिए टैली में आप जब भी देखोगे ना, ग्रुप ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी ग्रुप के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ट्रायल बैलेंस जनरेट होता है। अगर समझो आपने कितने भी सही अकाउंटिंग की ना, आपने ग्रुप गलत सिलेक्ट किया, मतलब आपने पूरी अकाउंटिंग गलत की, आपने ट्रांजेक्शन एंट्री बराबर की, सारा बराबर है, लेजर भी बराबर बनाया, लेकिन लेजर का ग्रुप अगर गलत बनाया ना, तो सारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे रिवाइज कर लेना कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे, कौन सा फीचर किसके लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, उसकी शॉर्टकट की कौन सी है, रिपोर्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। फिर टैली ने हमें दो लेजर कौन से प्रोवाइड किए, कौन से मेन ग्रुप प्रोवाइड किए, कौन से सब ग्रुप प्रोवाइड किए, सारी चीजें आप देख सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, या ग्रुप कैसे याद रखना है कि कौन से लेजर के लिए कौन सा ग्रुप यूज करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो 12th का बुक है ना अकाउंटिंग का, 12 बुक में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीन फॉर्मेट आप रेफर कर सकते हो। अगर आपने ये तीनों फॉर्मेट रेफर किए तो आपको ग्रुप पहचानने में परेशानी नहीं होगी। इसके बारे में, अगर ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, लेजर क्रिएट कैसे करना है, या ग्रुप क्रिएट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो थैंक यू ऑल ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको टैली में ऐसी नई नई चीजें सीखनी है या डिटेल टैली सीखना है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और टैली के बारे में और नई चीजें सीख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।